ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। तो आइए सबसे पहले उस जीवित पिता परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करते हुए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का महिमा हो, हालेलुया। आइए एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारी प्रेमशिला माँ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक छोटा सा प्रार्थना, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, और वो हमें प्रार्थना में आगे लेके जाएंगे। सभी को सालों, आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़े। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पाइबार एकमात्र परमेश्वर राजा, तुम नाम गौरव करुछु, तुम नाम प्रशंसा करुछु बापा। आज पुणी थरे प्रभु तुम्हें आम को एकत्रित करियछ बोली धन्यवाद देउछे राजा। ए सुंदर दिन प्रभु देखैछ सेथिलागि धन्यवाद देउछ प्रभु। ए सुंदर उपस्थिति देइछ बापा, धन्यवाद देउछ राजा बापा। बापा ए पर्यंत तुम आम मानकर सुरक्षार बाड़ हेइछ प्रभु, बाड़ देइछ प्रभु, सेथिलागि धन्यवाद देउछ बापा। बापा को आज जो मैंने ए पर्यंत जुड़ी नहीं प्रभु, तुम्हें आशीर्वाद करो। आउ कौन सी विषय जदि भी नहीं जुड़ी पार प्रभु, तुम्हें तांको तांकर से विषय सब तुम्हें सफल करियछ बोली धन्यवाद देउछ प्रभु। आ समस्ते जेपरि जोड़ी पारि करी सुंदर सहभागिता को जेपरि प्रभु आमे जीवन नहीं पारिबु, सेथिले तुमको धन्यवाद देउछ बापा। दया करो, आरंभ रु शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें अनुग्रह आशीर्वाद करियछ बोली धन्यवाद देउछ बापा। प्रभु आज जहाँ को तुम्हें वर्शिप लगी मनोनीत करियछ बापा, से झील को तुम्हें संपूर्ण भाव रे पवित्र आत्मा तुम्हें साहाय्य कर, आउ से झील वर्शिप करि पारिबो। आज प्रभु तुम्हें तुम संतान को तुम चरण तले रखुछे बापा। आज तांकर मुख द्वारा प्रभु तुम्हें सुंदर आहार प्रभु, आत्मिक आहार आज तांकर मुख द्वारा तुम्हें आज कथा कहूछ बोली धन्यवाद देउछ बापा। संपूर्ण भाव रे तांको तुम्हें सूची पवित्र करियछ बापा, धन्यवाद देउछ प्रभु। तांकर मस्तिष्क तली पाज पर्यंत प्रभु तुम्हें छुई दियो। हाँ बापा, धन्यवाद देउछ। आज वाक्य को तुम चरण तले रखुछ प्रभु। से वाक्य जेपरि आमे शुणी 60 गुण 100 गुण 30 गुण रे फल फली पार प्रभु, सही पर तुम अनुग्रह आशीर्वाद करो। से वाक्यर भेद को जेपरि प्रभु बुझी पार राजा बापा। हाँ प्रभु, आत्मिक चक्षु खुल प्रभु, आत्मिक कर्ण खुल। से पवित्र वाक्य आज प्रभु आम हृदय मस्तिष्क रे जेपरि प्रभु संचय होकर हृदय रहिब, सही पर तुम अनुग्रह आशीर्वाद करो बोली ये छोट प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुछे, आमेन, आमेन। आमीन, आमीन। थैंक यू माँ, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। और मैं आंसू से रिक्वेस्ट करूंगी, मिस आंसू, हमारी आंसू सिस्टर, कि वो हमें आराधना में आगे लेके चले, क्योंकि आज ओडिरम सिस्टर का था, वो तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। आशु, आप क्या आराधना में आगे लेके जाओगे? आज्ञा नानी समस्त प्रेज कलाट मो जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद दूची। आज एत सुंदर दिन, एत सुंदर समय देले उपस्थित आम बसी पारे प्रभु को धन्यवाद दूची। आज जिते मुझे जॉइन हेली मु भावुची जे मते ही आज कहबे कह मु आगु गीत खाता बाहर करके रसुची। प्रभु आमीन, को बहुत आमीन। धन्यवाद दूची। आसु टिके वीडियो खोलिके बसले भल होता, जदि सुविधा अच्छी तो। नहीं नहीं, अच्छा, हाँ ठीक है।
प्रभु जीशु तुमे जीवन सागरे रुह साथे साथे। प्रभु जीशु तुमे जीवन सागरे रुह साथे साथे। गाई गाई जीवो तुमरी नाम तुमरी प्रेम तुमरी कर्म। भजी भजी जीवो तुमरी दान शक्तिमान परित्राण। गाई गाई जीवो तुमरी नाम तुमरी प्रेम तुमरी कर्म। भजी भजी जीवो तुमरी दान शक्तिमान परित्राण। प्रभु जीशु तुमे जीवन सागरे रुह साथे साथे। प्रभु जीशु तुमे जीवन सागरे रुह साथे साथे। धन्य हो तुम नाम धन्य तुम प्रेम। प्रेम लगी दे देल तुम निज प्राण। धन्य हो तुम नाम धन्य तुम प्रेम। प्रेम लगी दे देल तुम निज प्राण। मधुर से नाम मधुमय नाम। शांति भरा नाम प्रीति भरा नाम। साधनार जीवन कलमते प्रदान। साधनार जीवन कलमते प्रदान। हेउ बलिदान हेउ बलिदान। प्रभु जीशु तुमे जीवन सागरे रुह साथे साथे। प्रभु जीशु तुमे जीवन सागरे रुह साथे साथे। जीवनर चला पथे आसु जेते दुख। दिया शक्ति शांति तोर कर दुख। जीवनर चला पथे आसु जेते दुख। दिया शक्ति शांति तोर कर दुख। कलुषित पाप तुमे कर नाश। कलुषित पाप तुमे कर नाश। जीवनर शेषरे विचारर दिनरे। जीवनर शेषरे विचारर दिनरे। थिबी तुम पासे थिबी तुम पासे। प्रभु जीशु तुमे जीवन सागरे रुह साथे साथे। प्रभु जीशु तुमे जीवन सागरे रुह साथे साथे। प्रभु जीशु तुमे जीवन सागरे रुह साथे साथे। आमेन। आमीन। गॉड ब्लेस यू आसू। प्रभु तुमको तुम्हारे परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और धन्यवाद देते हैं सुंदर आराधना के लिए। परमेश्वरी आराधना के द्वारा महिमा पाए कि बोली क्या है कि प्रभु जीशु तुम्हें रूह मोर संगे साथे साथे। और प्रभु यीशु मसीह का भी यही मनसा है मेरे प्यारों कि वो सदा सर्वदा, एक दिन के लिए नहीं, शाम को जैसे आदम हवा के समय में था कि वो परमेश्वर क्या करते थे कि वो आते थे ठंड के समय में फिर चले जाते थे। नहीं, वो हमारे साथ सर्वदा रहना चाहते हैं। इसीलिए हमारा शरीर को, हमारा हर एक विषय को उन्होंने अपना लिया है। वो हमारे अंदर वास करते हैं। आमीन। सो हर एक विषय के लिए धन्यवाद हो। ये भेद भरी बातें जो हमारे जीवन में प्रकाशित हो गई है, धन्यवाद हो। इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। ये समय में हम जुड़े हैं फिर एक नए हफ्ता के साथ। सो आइए थोड़ा सा वचन में चलते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरे साथ निकालिए, आज हम रूथ चैप्टर से पढ़ेंगे। हालेलुया। आज हम रूथ चैप्टर से पढ़ेंगे और ये महीना का घोषणा जो न्यू बिगिनिंग है, नया शुरुआत है, ये वचन से आज हम कैसे करके सीखते हैं, कैसे करके रिलेट कर पा रहे हैं, आज हम जानने पाएंगे, है ना। सब कोई निकालिए। न्याय के बाद रूथ है, पहला सामुएल से पहले
मैं आपको बता दूं, ओडिया में भी रूत है, रूत रो विवरणी। और यहाँ पे हम देखते हैं रूत जो है एक बहू थी, और ये विषय को यहाँ पे रूत को टारगेट करके, रूत को पहला सब्जेक्ट करके दिखा गया है कि कैसे वो अपनी सास की आज्ञा में सास का साथ नहीं छोड़ते हुए, इसके साथ साथ रहते हुए कैसे वो आशीषों को अपने जीवन में अनलॉक की, है ना, वो आशीषों को अपने जीवन में खोली, वो हर एक बंद दरवाजा को खोली। तो यहाँ पे देखते हैं एक सास और बहू का स्टोरी। लेकिन आज मैं रूत को नहीं, आज मैं नोएमी के जीवन से, नाओमी के जीवन से आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। आज परमेश्वर का वचन हम सबसे बात करने वाला है। सो कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। अगर तैयार हैं तो जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। सो मैं आशा करती हूँ आप सभी ने निकाल चुके होंगे रूत, और मैं धीरे धीरे पढ़ते जाऊंगी, क्योंकि ये जो हमारा ऐसा भरोसा है मेरे प्यारो, जो परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे प्रभु के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले, उसका काम को जानने वाले, लेकिन परिस्थिति उनके जीवन में ऐसा आ जाता है, ऐसा आ जाता है, कोई विषय ऐसा हो जाता है मेरे प्यारो, ताकि वो बौखला जाते हैं, परिस्थिति से निकलने के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है, जो यहोवा को नहीं भाता। कि हम देखते हैं यहोवा ये बेथलेम देश को डेडिकेट करने वाला, कि वो यहोवा जो अपनी प्रजा के लोगों के लिए, अपनी प्रजा कहाँ पे? ये बेथलेम में रहने वाले। और बेथलेम एक ऐसा जगह है, द हाउस ऑफ ब्रेड, हालेलुया, जहां पे भोजन वस्तु रहता है। ये जो बेथलेम है, ये यीशु मसीह का जन्म स्थान है। यीशु मसीह भी जब जन्म लिया तो ये जगह को चुना, कहीं ना कहीं एक आशीषित देश है। हालेलुया। ठीक वैसे ही हमारा कुछ परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि हम वो ब्लेसिंग जो फ्यूचर में रहता है उसको जानते हुए भी हम ऐसा कुछ डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं रहता, और बाद में फिर से हम लौट आते हैं मेरे प्यारों। और ये मंथ का बिगिनिंग कैसा है? ये जो मंथ ऑफ न्यू बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग मतलब कुछ बिगिनिंग हुआ था, उसके बाद फिर एक नया बिगिनिंग हो रहा है। हालेलुया। जैसे कि हम यूहन्ना 1:1 को पढ़ते हैं, और जेनेसिस 1:1 को भी पढ़ते हैं। वहां पे हमारे अपोस्टल सर बहुत बार दिखाएं कि एक्चुअल में बाइबल शुरू कहाँ से हुआ है? यूहन्ना 1 से हुआ है, जो आदि में वचन था। जहां पे वचन, वहां से ही शुरुआत मेरे प्यारो। और जेनेसिस में देखते हैं तो वहां पे बनाया गया, पहले स्वर्ग समूह आकाश पृथ्वी की रचना की, ऐसे करके लिखा है 1:1 में। तो कैसे किया? वचन से। तो वचन कहीं तो शुरू में था, जो यूहन्ना 1:1 में देखते हैं। तो यूहन्ना 1 एक बिगिनिंग है, और जो जेनेसिस 1:1 है वो एक नया आरंभ है, जो सृष्टि का आरंभ, ऐसे करके हम ले सकते हैं। हालेलुया। तो ठीक वैसे ही अगर हम ये विषय को देखेंगे कि शुरुआत जो बिगिनिंग, उसका जो नोएमी का जो शुरुआत है, उसका फैमिली लेकर, उसका पति को लेकर, उसके दोनों बच्चे हो गए थे, वो बेथलेम था। अब वो वहां पे छोड़कर वो अब एक नया बिगिनिंग अपने ओर से शुरू कर रही है। हालेलुया। लेकिन फिर वापस जा रही है, फिर लौट रही है, और फिर आके हम देखेंगे कि वो अपने दोनों बहू के समित लौटी। उसके बाद अर्पा तो चली गई, लेकिन नोएमी बोली, रूत बोली कि मैं आपको नहीं छोड़ के जाऊंगी, है ना, ये विषय को जानते हैं। फिर दोनों सास बहू मिलते हुए लौटे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 19 और 21 को पढ़ेंगे, है ना, 19, 20 और 21 को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं, अतः वे दोनों चल निकली और बेथलेम पहुंची। उनके बेथलेम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। बाप रे, ये लोग कितना ने इनका जीवन जो जो हुआ, बोलते हैं ना, इधर की बात उधर एक जान गई तो फिर वो फैलता जाता है, वायरल हो जाता है बात। तो
वो जगह में ऐसा कुछ हुआ था वो नगर में कि रूथ और नोएमी जो है ना वहां पे वायरल हो गई थी, उनकी कहानी वायरल हो गई थी, क्योंकि वो वहां पे रहने वाले हैं और एक उन्नति के लिए वो जगह को छोड़े थे, खाएंगे पिएंगे अच्छे से रहेंगे करके, लेकिन आ रहे हैं, जा गई तो थी नोएमी अपने पति और अपने दोनों बेटे के साथ, 4 प्राणी निकले थे, लेकिन आ रहे हैं, आ रही है, जो गए थे उनमें से एक ही आ रही है और एक नया व्यक्ति को ला रही है जो उसी देश से नहीं बिलोंग करती। हालेलुया। 4 गए थे लेकिन एक लौट रही है 4 में से एक नए जन के साथ। इसीलिए वहां पे हलचल मच गई, क्या हुआ, इसका पति मर गया, इसके दोनों बेटे भी मर गए, ऐसा क्या हुआ करके, है ना, कितना कुछ और बातें बनाते होके बोल रहे होंगे, खास करके औरत लोग। और फिर आगे बढ़ते हैं कि 20 को देखिए, उसने उनसे कहा, नहीं थोड़ा सा छोड़ दी, फिर देखते हैं, मैं 19 से फिर से पढ़ देती हूँ। अतः वे दोनों चल निकली और बेथलेम पहुंची। उनके बेथलेम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियों कहने लगी, क्या ये वही नोएमी है? क्या ये नोएमी है? मतलब उसका वही नोएमी जो गई थी, यहाँ पे जो थी। हालेलुया। शायद कोई भाव मार के गई होगी कि तुम लोग ये अकाल में यहाँ पे पड़े रहो, मैं तो अपने पति के साथ, मैं तो अपने दोनों बेटों के साथ मैं चलती हूँ आराम से, जो जगह में अभी अकाल नहीं पड़ा है वहां पे रहूंगी करके। क्या ये वही नोएमी है? और फिर 20 को देखते हैं, उसने यानी कि वो नोएमी ने उन लोगों से कहा जो लोग बोल रहे थे, क्या कि मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको वहां दुख दिया है। हालेलुया। ये नोएमी का भी मीनिंग है, ओडिया बाइबल में देखते हैं, और नोएमी का मीनिंग वही 1 का 20 को पढ़ना चाहूंगी, वहां पे लिखा है कि तेणु से सेमानकु कहिला मते नोएमी अर्थात मधुर, मधुर बोली न डाक, पुणी मारा मतलब तिक्त बोली डाक, जेहेतु सर्वशक्तिमान मो प्रति अति तिक्त व्यवहार करछंती। तिक्त मतलब कठोर। हालेलुया। कठोर, जो अच्छा नहीं है, जो मधुर, जिसमें मधुरता नहीं है, जो बहुत जटिल है। और नोएमी का मीनिंग क्या है? मधुर। और वो बोल रही है कि मेरे नाम के हिसाब से मेरे जीवन में ना घटा, इसलिए। और वो किसको कोस रही है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको शुरू से जो हम देखे, क्या उसको गाइड किया था? क्या उसको बोले थे परमेश्वर कि करके ये वापस आ रही है? अब कोस रही है किसको? वही यहोवा परमेश्वर को। मुझे दुख दिया है कि तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो। ये कौन दिया दुख? ये उसका डिसीजन था, खुद के डिसीजन के वजह से वो भोग रही है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अब और एक विषय को हम देखेंगे बारीकी से, जैसे मैं बताई कि ये बेथलेम जो है ये एक आशीषित देश है जहां पे खाना रहता है। हालेलुया। जहां पे यीशु मसीह का जन्म हुआ है और जहां पे ब्लेसिंग है। हाँ, परिस्थिति कुछ अलग पड़ा था उस देश में, फिर से तो परमेश्वर वो सारा विषय का व्यवस्था किया, है ना। और ये मोयाब को थोड़ा देखेंगे। ये मोयाब एक कैसा देश है? मोयाब एक जाति है मेरे प्यारो, जो कि जेनेसिस उत्पत्ति उसका 19 का 37 को पढ़ेंगे तो वहां पे कहता है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के चलती हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे थोड़ा सा मदद करे ये समय को बचाने के लिए। आई विश टाइम 19 का 37 को देखेंगे कि लिखा है कि बड़ी एक पुत्र जनी। ये कौन? बड़ी बेटी के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो लूत की बड़ी बेटी थी, है ना। और वहां पे वो लोग व्यभिचार करते थे। सिस्टर रश्मिता, मैं आप सुन रहे हैं तो ये विषय को आप काट दीजिएगा, यूट्यूब में मत अपलोड करिएगा, है ना।
क्योंकि सबका विश्वास समान नहीं रहता, इसको ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो जो देखते हैं लूट जो था, लूट की जो बेटियां थी, है ना, उनमें से जो बड़ी बेटी थी वो लोग क्या किए, व्यभिचार करके वो पुत्र जन्मे फिर अपने पिता के साथ, है ना। और फिर वहां पे देखते हैं कि बड़ी बेटी एक पुत्र जन्मी करके लिखा है और उसका नाम मोयाब रखा गया। हालेलुया। जो पैदा हुआ पुत्र उसका नाम मोयाब रखा गया। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। ये मोआब पुत्र से जो लूत की बड़ी बेटी जन्मी थी, वहां से ये मोआब जाति, मोआब देश, ये ऐसे करके निकला है मेरे प्यारों। यानी कि ये मोआब जो अर्थ है ये कहां से बिलोंग करता है, एक दुष्ट काम से, ये घृण्य काम से, एक व्यभिचार का काम से जो परमेश्वर को नहीं भाता। हालेलुया। जो कि एक नेगेटिव विषय है, वहां से आया है। तो ये मोआब देश कैसा आशीषित देश होगा। हालेलुया। हम जान सकते हैं। और रूत का एक गलत डिसीजन, एक ब्लेसिंग को छोड़ के, एक ब्लेसिंग भरा जगह को छोड़ के, एक आशीषित जगह को छोड़ के मोआब की तरफ मूव करना, हालेलुया, उसके जीवन में कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट लाया मेरे प्यारो। वो अपने ओर से शुरू करने के लिए वो कोशिश कर रही है, लेकिन वो फेलियर हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो कोस रही है परमेश्वर को। फिर वापस हम चले आएंगे और फिर देखेंगे कि ये जो मोआब देश में क्या, कि एक राष्ट्र देवता था। मैं थोड़ा इसके बारे में सर्च की थी, मैं आपको बता दूं। केमोश करके एक जो वहां का जो देवता था, वो लोग वहां पे वो पूजा करते थे। वहां पे परमेश्वर की भी आराधना नहीं होती थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन बीच में भी एक परमेश्वर की बेटी जो रूत थी वहां पे आई और बाद में नोएमी के द्वारा वो परमेश्वर को जानी, है ना। तो ये विषय को देखते देखते चलेंगे। फिर आगे क्या होता है कि बोयाज जो है वो उस नोएमी का जो पति था अबीमेलेक के, उसकी कुटुंबियों से होता है। और वहां पे उसके खेत में ये रूत अपने सास से परमिशन मांगते हुए काम करने जाती है। और वहां पे बोयाज जो है वो अपने जो काम कर रहे थे उनको पूछता है कि ये कौन है जो मेरे खेत में काम कर रही है करके। फिर वहां पे हम देखते हैं किसको पढ़ेंगे, समय कम है करके मैं दौड़ रही हूं। 2 का हाँ 5 को देखिए, है ना। तब बोयाज ने अपने उस सेवक से पूछा, लंबने वाले के ऊपर ठहराया गया था, पूछा वह किसकी कन्या है। जो सेवक लवने वाले के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वो मोयाबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोयाब देश से लौट आई है। ये जो रूत है वो किसकी पहचान से पहचानी जा रही है, नोएमी के पहचान से। हालेलुया। हालांकि वो जगह उसका पति का था, जो अबीमेलेक की जो बहू है करके नहीं पहचानी जा रही है। हालेलुया। कैसे पहचानी जा रही है, नोएमी का जो बहू है करके पहचानी जा रही है। जो नोएमी जो बोली कि मेरा कोई पहचान अभी नहीं है, मैं दुखी हूं, मेरा कोई अपोजिशन नहीं है, मुझे नोएमी मत बोलो क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दुखी किया है करके। हालेलुया। परमेश्वर का कुछ अलग ही मास्टर प्लान होता है मेरे प्यारों। हालेलुया। मैं तो बोलूंगी बिगिनिंग हो या नया बिगिनिंग हो, ये नया बिगिनिंग क्या, जो बिगिनिंग शुरुआत से हुआ रहता है उसमें सक्सेस कहीं ना कहीं नहीं होता, इसलिए एक नया बिगिनिंग शुरू होता है, एक नया शुरुआत होता है। ये नोएमी ने अपने ओर से एक शुरुआत करने के लिए कोशिश की। हालेलुया। जहां पे कहीं ना कहीं परमेश्वर का इच्छा नहीं था, वो चली गई दूसरी जगह, लेकिन परमेश्वर अभी भी उसको नहीं छोड़ रहा है और उसके जीवन में एक नया शुरुआत दिया, जो आज
हम ये मंत्र के घोषणा के अनुसार हम देखने के लिए में पाएंगे मेरे प्यारों। और डायरेक्ट आ जाइए मेरे साथ, वही 4 को, रूत का 4 को निकालेंगे और फिर पढ़ते पढ़ते जाएंगे, 4 का 13 से पढ़ते जाएंगे। फिर देखते हैं बोयाज और रूत का बहुत सारा कुछ होता है, वो वहां पे बहुत अनुग्रह पाती है ना, वो खेत में जो काम करती है तो, और ऐसा ऐसा बहुत सारा विषय होके फिर बोयाज और रूत के बीच में शादी होता है, वो दोनों शादी करते हैं। फिर क्या होता है, 13 को डायरेक्ट आ जाएंगे, फिर पढ़ेंगे। तब बोयाज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई, और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसने एक बेटा उत्पन्न हुआ। अब देखते हैं रूत का एक बेटा उत्पन्न हो जाता है। फिर 14 को, तब स्त्रियों ने नोएमी से कहा, ये कौन सी स्त्रियों मेरे प्यारों, जो हम देखे थे, एक का 19, 20, 21 को देखे थे कि जो बोल रहे हैं कि ये वही नोएमी है, और उसके उत्तर में नोएमी जो बोल रही है वही स्त्रियों लोग, वो जो बोल रहे थे, अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा, इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। हालेलुया। ये छुड़ाने वाले कुटुंबी मतलब ये क्या है मेरे प्यारों, किन्समैन रिडीमर होता है ना। एक कुटुंबिया जो क्या होता है, जिनका जमीन गिरवी रहता है, और इनका जमीन देखते हैं कि ये चले गए थे, इनका जमीन किसके अधीन में था। हालेलुया। दासत्व से मुक्त करना था, बंधा हुए थे मेरे प्यारो ये लोग, ये परिवार। और एक विषय है कि निसंतान विधवा से विवाह करना, यानी कि वो क्या, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, छुड़ाने वाली कुटुंबी, वो कुटुंबी को छुड़ाना बोला जाता है। हालेलुया। उस जमाने में ऐसा उनका ट्रेडिशन चलता था, और वो छुड़ाने वाला, वो उद्धारकर्ता कौन बन रहा है, बोयाज। हालेलुया। और जब वो रूत को, यानी कि नोएमी की बहू को विवाह करा, तब वो हर एक विषय को उसने खरीदा, वो जमीन को खरीदा। हालेलुया। और उनको वो बंधुआई से उनको मुक्त कर रहा है, जो कि वही 4 का हम पढ़ेंगे, 9 और 10 को पढ़ेंगे। वहां पे बोलता, 10 को मैं पढ़ देती हूँ कि फिर मालोन की स्त्री रूत मोयाबिन को भी मैं अपने पत्नी करके, ये बोयाज बोल रहा है, लिए इस विचार से मोल लेता हूं कि मरे हुओं का नाम, यानी कि कौन कौन मरे हुए थे, नोएमी का दोनों बेटा और उसका पति, है ना, कि मरे हुओं का नाम उसके नीच भाग पर स्थिर करूं, है ना। वो ऐसे ही कहीं खो ना जाए, गुम ना हो जाए, वो स्थिर करना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुओं का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरो, जो मैं ये रूत को विवाह करने जा रहा हूं करके वहां पे एक विषय बोलता है, फिर विवाह होता है। और यही विषय को लेते हुए यहाँ पे स्त्री लोग बोल रहे हैं कि धन्य है तेरा प्रभु, जो प्रभु को कुछ दिन पहले वो कोस रही थी, अब बोल रहे कि धन्य है तेरा प्रभु कि छुड़ाने वाले कुटुंबी से। हालेलुया। और छुड़ाने वाला कौन बन सकता है, उस जमाने के ट्रेडिशन को देखेंगे तो उसके कुटुंबियों से कोई रिलेटिव्स होना चाहिए, कुटुंबी होना चाहिए, और बोयाज उनके रिश्तेदार में आता था। और इसलिए बोल रहे हैं कि ओ तुझे मुक्त किया है, वही यहोवा धन्य है। हालेलुया। और क्या बोलता है कि एक पुत्र भी जन्मा है कि इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। फिर आगे देखते हैं कि पुत्र कौन जन्मा है मेरे प्यारों, रूत जन्मी है। रूत को कुछ नहीं, आके नोएमी को बोल रहे हैं। फिर 15 को देखेंगे, और यह तेरे जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो। कौन, जो रूत की ओर से पैदा हुआ, यानी कि उसका कौन लगेगा, उसका नाती लगेगा, है ना। और फिर क्या बोलता है कि क्योंकि तेरा बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी
तेरे लिए श्रेष्ठ है उसी का यह बेटा है। हालेलुया। फिर बोलता है कि फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी, वो बच्चे का लालन पालन करने लगी। और उसकी पड़ोसिनी ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है। बेटा किसका हुआ है? रूत का हुआ है। लेकिन जब वो निकली, वो उसका बेटे लोग मर गए, वो निसंतान थी। अब वो पड़ोसनी लोग क्या बोल रहे हैं कि तेरा कोख भर गया है। पैदा तो रूत का हुआ, लेकिन बेटा किसका कहा जा रहा है? नोएमी का कहा जा रहा है। और बोल रहे हैं कि नोएमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यीशु का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ, वही ओबेद। हालेलुया। देखते हैं। और ये जो शुरुआत हुई, ये यहोवा की ओर से एक नया बिगिनिंग, एक नया शुरुआत। हालेलुया। जो ब्लेसिंग करके रूत का बेटा उसके जीवन में खुशियां में भर दिया, नोएमी के जीवन में। हालेलुया। और नोएमी जो अपने दोनों बेटों को गवा दी थी, अब रूत की बेटा से पहचान जा रही है। हालेलुया। वो किस रीति से उसका वो जो उजड़ा हुआ घर, उजड़ा हुआ उसका जीवन किस रीति से रिस्टोर हो रहा है मेरे प्यारों। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर हम सबको आशीष दे, ताकि ये जो नया बिगिनिंग अगर होता है ना, वो परमेश्वर की से और होता है। हालेलुया। और जो नया बिगिनिंग से पहले भी कुछ भी हम अगर अपने जीवन में नहीं देखते हैं, कहीं ना कोई परिस्थिति, कहीं ना कुछ ऐसा होता है, ये एक पॉइंट हो सकता है, ऐसा ही हुआ होगा करके मैं नहीं बोल रही हूँ, जैसे मैं एक पॉइंट को दिखाई, एक परिस्थिति ऐसा होता है, कुछ हमारा डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं हम वो रिजल्ट को देखने नहीं पाते हैं मेरे प्यारों। लेकिन परमेश्वर तब भी नहीं छोड़ता है, आगे भी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। और हर एक विषय को वो रिस्टोर, रीएस्टैब्लिश एंड रिन्यू करता है। एंड दैट इज द न्यू बिगिनिंग जो परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। हालेलुया। सो ये नोएमी के स्टोरी से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इसको समझ के इसमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको बहुत ऐसे मदद करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऊंचे ताली लगाते हैं। जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर की आत्मा हमको गाइड करके लेते गए मेरे प्यारों। मुझे तो प्रार्थना करते करते बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मैं भी धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ हमारी पुष्पा आंटी के लिए कि आप किसी ऐसे लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनका शादी का विषय को लेते हुए, मैरिज लाइफ के विषय को लेते हुए, और वो गुप्त प्रार्थना है और परमेश्वर वो सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर वो सुन रहा है, इसलिए परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद। थैंक यू पास्टर जी। आमीन, आमीन, आमीन। सो आइए हम थैंक्स गिविंग में चलते हैं और आज का ये सेशन को हम खत्म करते हैं। और जो थैंक्स गिविंग आया है उसके लिए हम प्रेयर करेंगे, है ना। पूनम दी है, हमारी ललिता सिस्टर, और हमारी आज प्रिस्का बेटी का बर्थडे है, उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। और आज हमारा जो फेलोशिप है, रायपुर फेलोशिप, उसको भी समर्पित करते हुए हम प्रेयर करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर राजा, फिर से आपका नाम का धन्यवाद करते हुए प्रभु इस पड़ाव पर आप पहुंचाए हैं प्रभु जी। हालेलुया। जहां पे आपको और भी धन्यवाद देने पाए प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए गौरी सिस्टर के मुख के जरिए प्रभु जी, हमारी ये आंसू सिस्टर के मुख के जरिए पिता परमेश्वर राजा, आज आपने आराधना के प्रति प्रभु
हाँ प्रभु, जो अपना वो मुख को खोले हैं, उनके द्वारा महिमा लिए हैं पिता, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं उनके फैमिली को, उनका स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस्ड करते हैं। और प्रभु आज जो वचन का बीज बोया गया है प्रभु जी, वो हर एक जीवन में 100 गुना फल ला रहा है, धन्यवाद देते हैं। वचन को समझ के उसके अमल करने के लिए प्रभु जी आप हमको एक विशाल फलदायी प्रभु वृक्ष और बहुत सारे जंगल बना रहे हैं प्रभु जी, जिसमें फल ही फल हो, धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं हालेलुया आज का ये थैंक्स गिविंग प्रेयर के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं पूनम का जो गवाही है प्रभु अपनी माँ के लिए, प्रार्थना करते हैं ललिता की प्रभु जो गवाही के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर राजा हर एक विषय के लिए जो आपने आज हमको दिखाया है प्रभु जी। आज आप हमसे बातें किए हैं पिता प्रभु, उनके जीवन में प्रभु और भी प्रभु आपका उपस्थिति, आपका काम बनी रहे, ताकि उनका मुख हमेशा आपको धन्यवाद देने के लिए आगे बढ़ने पाए। और भी धन्यवाद देते हैं पिता हमारी प्रिस्का बेटी के लिए। आज प्रभु ये खाली धरती पे नहीं, वो स्वर्ग में भी एक आनंद भरा दिन है, एक सेलिब्रेशन का दिन है, ताकि आज आपकी बेटी को ये जगत में लाया है आज के दिन, ऐसा दिन में प्रभु, ताकि ये दिन में प्रभु जी वो आई और प्रभु जी आगे बढ़ रही है, ताकि आपकी महिमा को एक दिन ऐसा आएगा वो प्रकाशित करने पाए। बचपन से प्रभु उसके जीवन में आपका भय, बुद्धि, ज्ञान, आपके साथ एक डीपर क्लोजर रिलेशनशिप, और प्रभु जी आपका वो समझ को लेते हुए अपनी पढ़ाई में हो, माता पिता की आज्ञाकारिता में हो, या कि अपने आत्मिक जीवन में हो प्रभु, उसका चाल चलन हर एक विषय में प्रभु आपका परिचय झलकने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी, उससे रिलेटेड हर एक विषय को प्रभु हम यीशु मसीह के लहू से कवर करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक उत्तम हेल्थ को, एक उत्तम चाहे आत्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, करते हैं उसके जीवन में यीशु मसीह के नाम से। हमेशा आपके आत्मा में परिपूर्ण रहे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, शुरू से लेकर अंत तक हर एक विषय को आपने संभाला है करके आज का रायपुर फेलोशिप स्पेशली जो प्रभु जी आज आप अपने बेटे के मुंह से फिर से महिमा लेंगे प्रभु जी, हर एक विषय को समर्पित करते हुए नेटवर्क वेदर को क्लीन एंड क्लियर घोषणा करते, सुनने वाला कान भी आशीषित है, बहुत सारा गवाह भी उत्पन्न हो रहा है, आपका बेटा को उनकी जननी में भी मदद कर रहे हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते। इन टाइम सब कुछ आप कर दिए हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हर एक विषय को आपके चरणों तले समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, हालेलुया जी। मैन पाठ के लिए, हाँ तो आइए सब मिलके मैन पाठ के लिए करते हैं, ये तो बहुत जरूरी है। थैंक यू सिस्टर, आपने याद किया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे मैन पाठ में होने वाले आने वाले जो 2 दिन जो प्रार्थना का प्रभु जी हम फेलोशिप में जाएंगे, एक प्रेयर मीटिंग होगा, जो उपवास प्रार्थना मीटिंग होगा, जो स्पेशली हमारे छत्तीसगढ़ के लिए प्रभु आपने जो ये योजना बनाया है प्रभु, ये आपकी ओर से है प्रभु, और आपका उद्देश्य सफल होने पाए। वहां पे आने वाले हर एक जन, वहां का जो अरेंजमेंट, यहाँ से हम जो जाएंगे पिता, हर एक का हेल्थ को प्रभु यीशु मसीह के लहू से, वो सामर्थ्य जलाली लहू से प्रभु हम कवर करते हैं, हालेलुया। किसी का तबीयत ना बिगड़ने पाए, हालेलुया। वो स्वर्गीय ठंडक को प्रभु जी हम घोषणा करते हैं प्रभु जी, हर एक के स्तर में वो ठंडक बनी रहे, हर एक के शरीर में वो ठंडक बनी रहे, ताकि प्रभु जी कंसंट्रेट खाली आप ही में, वो आत्मिक विषय में रहे, जो उद्देश्य में हम जाएंगे वहां पे करेंगे, वहां के लोगों में भी प्रभु जी हर जन एक मन एक आत्मा होते हुए प्रभु जी हम जो पॉइंट को लेकर प्रार्थना करेंगे, एक उद्देश्य में प्रभु जी हम प्रार्थना में जुझे रहे, ऐसा आप अनुग्रह करें, हालेलुया हालेलुया। प्रभु एक स्पेशल ग्रेस को हर एक के जीवन में घोषणा करते हैं, स्पेशली मैन पाठ में
आने वाले हर एक जन को पिता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्रभु। और ये प्रार्थना होने के बाद बहुत कुछ प्रभु नया होने वाला है। ये प्रार्थना में एक नया सुरबात जो छत्तीसगढ़ के लिए है प्रभु, हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो शेड्यूलिंग है, जो अरेंजमेंट है प्रभु, छोटा मोटा जर्नी है, हर एक विषय में प्रभु आप हमारे साथ हैं। दूत लोग पहले वहां पे जाके सब कुछ प्रभु कर दे रहे हैं करके आपके नाम का धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। Amen. 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 Sure. Shalom, Shalom. shalom.